बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ विंटर स्पेशल में चाइनीज़ कटलेट्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पैन के अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, जिसको हम गर्म कर लेंगे। ऑयल या बटर घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि भर के जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब लहसुन अदरक को अच्छे से सौटे कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा लहसुन अदरक सौटे हो चुका है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे आधा किलो बोनलेस चिकन, जो कि मैंने क्यूब्स में काट ली थी। इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। ये ब्रेस्ट पार्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके काफ़ी अच्छे से रेशे हो जाएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से हमने लहसुन अदरक के साथ भूनना है। तो पिंक से वाइट हो जाने तक मैंने लहसुन अदरक के साथ चिकन को भून लिया है। अब इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है 1 टीस्पून और शामिल कर देंगे इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें, जो कि मैंने ले ली हैं 1 टेबल स्पून। ये मैंने शामिल कर दी हैं। इसको डाल के भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे हम। अब डालेंगे इसमें कुछ आगे के स्पाइसेस, जिसमें सफ़ेद मिर्चों का पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, जो कि ऑप्शनल है। काली मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। अब इन कबाबों का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर चिकन सीजनिंग पाउडर इस्तेमाल करी हूँ 1 टीस्पून। आप इसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। ये चला गया इसमें। सिरका डालेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के। साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे सोया सॉस। सोया सॉस जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। नमक आपने हाथ रोक के इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम इसमें चिकन सीजनिंग और सोया सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हॉट चिली सॉस 1 टेबल स्पून। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे ऑयस्टर सॉस, जो कि ऑप्शनल है। ये डालेंगे तो बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे ये कबाब, जो कि मैं इसमें शामिल करी हूँ ऑयस्टर सॉस 1 टीस्पून। इसको डाल लेने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब तमाम मसाले डालने के बाद चिकन को मैंने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब चिकन को गलाने के लिए हम पानी डालेंगे। तो तकरीबन 1 कप पानी जाएगा और इसको हम ढक के पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक हमारी चिकन अच्छे से गल नहीं जाती। तो कर देते हैं इसको कवर और चेक करेंगे हम तकरीबन आधे घंटे के बाद। तो देखें, चिकन को मैंने ढक के पका लिया है आधे घंटे के लिए और चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी है और इसको अच्छी तरीके से हम भून रहे हैं। तो देखें, चिकन हमारी इतनी गल चुकी है कि ये बिल्कुल टूटने पे है। अब क्या करेंगे, हम इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे, ताकि चिकन के रेशे बिल्कुल अलग हो जाएं। और चूल्हे की आंच को बिल्कुल अभी हल्का रखा हुआ है मैंने। तो देखें, मैं चिकन के रेशे करते जा रही हूँ इस तरीके से। तो साथ ही आप लोग मेरी इस रेसिपी को भी कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखें, चिकन को मैंने अच्छे तरीके से रेशे रेशे कर लिया है। अब चिकन की ये रेशे कर लेने के बाद इसके अंदर कुछ सब्जियां जाएंगी। सब्जियों के अंदर मैंने ये लाल वाली गाजर ले लिया है, जो कि आजकल सीज़न में आ रही हैं। ये मैंने एक मीडियम साइज़ की ले ली थी, जिसको बारीक बारीक काट लिया था। और आधा कप मैंने बंद गोभी ले ली है। 1/4 कप मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च डाली है। साथ ही मैंने इसमें हरी प्याज डाली है, जो कि तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून होगी। ये तमाम सब्जियां मैंने शामिल कर दी हैं। चूल्हे की आंच को खोल देंगे। तो फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है, ताकि सब्जियां बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ ना कर सकें और सब्जियां क्रंची भी रहें और इसका कलर ख़राब भी ना हो और थोड़ी सी गल भी जाएं। तो अच्छी तरीके से इसको मीडियम हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम सौटे कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। कम वक्त हो, झटपट से मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब बनाने हो तो विंटर वेकेशन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे ये कबाब। तो यहाँ पे सब्जियों को अच्छे से सौटे कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर उबले हुए आलू, जो कि मैंने छिलका उतारने के बाद बॉयल किए थे और थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल किया था, ताकि इसमें से सारा स्टार्च निकल सके। तो ये उबले हुए आलू मैंने डाल दिए हैं। इसको मैशर की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। तो ये 250 ग्राम आलूओं को अच्छी तरीके से मैंने मैश कर लिया है तमाम चीज़ों के साथ। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखें, ये अमेज़ा हमारा बआसानी बन के तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अब चाहें तो आप टेस्ट के लिए थोड़ी सी और काली मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनफ डाली थी तमाम चीज़ें, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। आप इसमें नमक वगैरह इस वक्त चेक कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस मेज़े को ठंडा करने के बाद अब हम इसको शेप देंगे। तो देखिए, मैं इसको खूब अच्छी तरीके से हाथों की मदद से भी मिक्स कर रही हूँ। अब जैसे चाहें आप इसको शेप दे सकते हैं। तो मैंने कुछ ओवल टाइप का शेप दिया था, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे इसी तरह से बाकी के तमाम कबाबों को भी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कबाबों को बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे आपने अगर इसको फ्रीज़ करना हो तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, जिसके अंदर 2 अदद अंडे डाल देंगे।
तो अंडों को डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का भी इस्तेमाल मैं करी हूँ। तो 1/4 टीस्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो अंडों को अच्छी तरीके से मैंने बीट कर लिया है। अब यहाँ पे कटलेट्स डालेंगे इस तरीके से, हल्का सा इसको हमने इसके साथ कोट करना है और जितना एक्सेस इसमें अंडा निकल सकेगा उसको निकाल लेंगे और मीडियम गरम तेल में हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने तेल को हल्का सा गरम किया हुआ है, जिसके अंदर एक एक करके कटलेट्स डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखें जैसे जैसे कबाब हमारे हल्के हल्के से गोल्डन होते जाएंगे तो उनको हलट पलट करते जाएंगे और जितनी हमारी इस पैन के अंदर स्पेस है ना, उस हिसाब से हम कबाबों को डालते चले जाएंगे। तो जितनी पैन में स्पेस है उस हिसाब से मैंने कबाबों को डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है कबाबों को अलट पलट करते हुए, जब तक ये क्रिस्पी गोल्डन से नहीं हो जाते। तो जो कबाब हमारे होते जा रहे हैं फ्राई, बस उनको हम फ्राई करते हुए निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारे कबाबों का फाइनल लुक। तो आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही रेशेदार ये कबाब बनते हैं। लाजमी शेयर कीजिए वीडियो को और मज़ीद रेसिपी जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिए सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।